देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आज आप लोग की बैठक हुई है, बड़ी बैठक है और टी पार्टी भी रही, एक तरह से आपस में मिले जुले। आपने जो एक नया नाम दिया है महागठबंधन, ये नाम कई बार कई चुनाव में आ चुका, बिहार में भी, बंगाल में भी। क्या आपको लगता है आने वाले एमसीडी चुनाव में आप कुछ करने की स्थिति में दिख रहे हैं? बिल्कुल जी, पूरी स्थिति में, और एक तरीके से बताएं तो सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहे हैं। आदमी जो ऊपर पूंजीपतियों की सरकार है वो प्रचार मीडिया के थ्रू अपना प्रचार करवा रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो अब की बार एमसीडी की सरकार भारतीय महागठबंधन बनाएगी। और ये आपको इस गारंटी के साथ मैं बता सकता हूं, क्योंकि अभी तक ना, आज से पहले जो गठबंधन हुआ करते थे वो कॉर्पोरेट घरानों के गठबंधन हुआ करते थे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन हुआ करते थे। अब की बार जो गठबंधन हुआ है, हर एक शोषित वर्ग, हर एक व्यक्ति परेशान होकर जिन्होंने अपनी राजनीतिक संगठन और पार्टियां बनाई है, आज वो एकजुट हुआ है, आज वो एक मत हुआ है। और अब की बार जो कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के, हर मजदूर वर्ग के मुद्दे को लेकर के, अब की बार हम कॉर्पोरेट घरानों की सरकार नहीं बना रहे हैं जो अपना लाखों रुपए खर्च करके प्रचार करके हम अपनी निगम कर्मचारी की तो हालत बिल्कुल ही खराब है। देखिए, तनख्वाह के लिए धरना करना पड़ रहा है, तो आप लोग का मुद्दा असल क्या रहेगा? अब की बार निगम के कर्मचारियों को, राजनीतिक जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे आपके चैनल के माध्यम से भी और अपने सभी दलों के माध्यम से भी अब की बार निवेदन यही है, हर विभाग का एक कर्मचारी कम से कम जरूर अब की बार इस पार्टी में, इस चुनाव में अपना पार्टिसिपेट करे और जीत करके अपने विभाग के लिए खुद काम करे। इन नेताओं के भरोसे ना रहें, ये भ्रष्ट नेता हैं, एक ही थाली के तीनों चाली के छत्ते भट्टे हैं। ये लोग कभी किसी का भला नहीं करने वाले हैं। अपनी तकदीर लिखने का खुद उनको आप अवसर दे रहे हैं, आओ लिखो खुद। जी बिल्कुल, मैं भी उसी का उदाहरण हूँ। दिल्ली परिवहन निगम में दिल्ली सरकार ने मुझे बेरोजगार किया, आज मैं रोजगार के लिए भटक रहा हूँ। मैं अब की बार सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको बेरोजगार करके आपकी सीट पे मैं अपनी नौकरी की दावेदारी कर रहा हूँ, मैं अब सरकार खुद बनाऊंगा। अच्छा, आपने याद दिलाया, वहाँ बहुत इससे पहले कई और मामले हो चुके हैं। वही ठेकेदारी पर जो रखा जा रहा है, एक ही बस में दो तरह का, एक है परमानेंट वाला, एक है ठेकेदार, एक का 40,000, एक का 20 भी नहीं, शायद 15 कितना मिलता है। तो ये इस व्यवस्था का भी करेंगे इस चुनाव में विरोध? अब की बार मजदूरों की सरकार, कर्मचारियों की सरकार बनाने के लिए ही तो ये सारा गठबंधन एकजुट हुआ है, एक मत पे हुआ है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। हर किसी को संविधान में जो लिखा है समानता का अधिकार, वो समानता जब भी तो मिलेगी जब उन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ठेकेदारी से हटा करके समान काम समान वेतन दिया जाएगा, जब उनको एक रोजगार की 60 वर्ष तक की गारंटी दी जाएगी। जो हमारे गठबंधन में एक सबसे बड़ी मांग यही है कि मजदूरों को, हर कर्मचारी को समान काम समान वेतन और 60 वर्ष तक की पॉलिसी, ये सबसे पहला प्रथम। 1 महीने का मात्र समय बचा है, संदेश वहाँ तक पहुँच पाएगा तमाम मजदूरों में, तमाम कर्मचारियों में, और इस संबंधित जितने भी लोग हैं वहां तक पहुंचा लेंगे? बिल्कुल जी, हर विभाग के कर्मचारी के पास मैसेज पहुंच चुका है। अब की बार उन्हें सिर्फ ये बताना है कि किस सीट पर किस व्यक्ति को कहां पर वोट कितने डालनी है। वो पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए और पुरजोर ताकत के साथ जीत दिला करके भेजेंगे हमारे साथियों को। आइए, कुछ और तमाम दल के जिम्मेदार हैं ना, मैं चाहता हूँ सबकी थोड़ी थोड़ी राय आ जाए। क्या रहेगा, क्या इंतजाम क्या रखा? कुछ प्लान तो बनाया होगा, रोड मैप, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? ये लड़ाई लड़ी जाएगी, हम घर घर जाएंगे, क्योंकि हम गरीब पार्टियां हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम हर घर में पहुंचेंगे, हर मजदूर को, हर मेहनत कश को हम जा के बताएंगे अपने बारे में, और कि उनके हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये तीसरा मोर्चा महागठबंधन लड़ रहा है, तो इसकी सरकार बनाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दबा कुचला कौन है? मेहनत कश तबका। जब तक मेहनत कश तबका खुद अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्टियाँ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के पाले में फेंक देती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के पाले में, कि वो मेरे पास नहीं है और वो मेरे पास नहीं है, एमसीडी मेरे पास नहीं है, दिल्ली सरकार नहीं काम करती। क्योंकि ये जो अभी दिल्ली सरकार आई थी, ये कह के आई थी कि दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने ठेकेदारी और बढ़ा दी, क्योंकि मजदूर तबका जो कमज़ोर है, शोषित वर्ग है, वो ठेकेदारी में झोंक दिए। 10-12 हज़ार में घर चलाना कितना मुश्किल काम है, और गृहिणियों की, महिलाओं की हालत तो इतनी ख़राब है, ना तो बच्चों को ढंग से पौष्टिक आहार मिल रहा है, ना उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। महंगाई इतनी है कि महिलाओं को ये सोचना पड़ता है कि हम कैसे पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि राज है और मैं दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की उपसंयोजक हूँ। आप मैम बताइए कि क्या रहेगा, मैंने चूँकि कई दल आएंगे तो कई समस्याएं भी आएंगी, क्या तैयारी रहेगी, कैसे निपटेंगे और कैसे जनता भरोसा करेगी? और आइए थोड़ा सा। हाँ, मैं तो एनडीएमसी के कर्मचारियों के लिए लड़ रही हूँ, कच्चे कर्मचारियों के लिए। बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। 4500 कच्चे कर्मचारी एनडीएमसी के गेट पे बैठे हुए हैं और लगातार लड़ रहे हैं कि हमें पक्का करो। वो 2002 से
ड्यूटी पे हैं, फिर भी वो परेशान है क्योंकि कोई सरकार उनका काम नहीं करती। और कांग्रेस के नेता आते हैं कि 8 साल से हम नहीं थे तो कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, जबकि 2002 में कांग्रेस ही ठेकेदारी लाई थी और 2006 में उन्होंने ही डी ग्रुप बंद करने की घोषणा की थी। और हम अगर बात केजरीवाल की करें तो केजरीवाल ने कहा था कि ठेकेदारी हटाएंगे और जिन्होंने 2 दिन भी सरकारी स्थल पे काम किया उसे परमानेंट कराएंगे। आज वो कहते हैं कि डी ग्रुप बंद है। कुल मिलाकर तीनों कटघरे में हैं। हाँ जी, और अगर हम बीजेपी के नेता जो मीनाक्षी लेखी सांसद है उनको बुलाते हैं तो वो कहती हैं कि मेरे को सिर्फ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बात रखूंगी, मैं आपके बीच में नहीं आएंगे। यानी कि हम कर्मचारी कहाँ जाएं, कुछ नहीं पता। और कर्मचारी हर तरह से परेशान हो चुके हैं, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। क्या रहेगा आपके पास अब तक, आप जो महागठबंधन आपके सामने है और आप उसमें एक धड़ा हैं, सहयोगी हैं, क्या प्लान चल रहा है? देखो 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव का और आखिरी चरण में चल रहा है इस टाइम चुनाव जो है। और आपने कहा था कि धन्ना सेठ अडानी अंबानी से आपका वास्ता होगा। हम उत्तर प्रदेश में, मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में है और हम चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर गठबंधन के साथ, उनके साथ। तो उनसे वास्ता तो हमारा अभी भी पड़ रहा है। हमने खूब ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं और भरपूर वोट मिल रहे हैं और वो चोरी चंगाली भी कर रहे हैं खूब दबा करके, नहीं है कहीं ईवीएम तोड़ी जा रही, कहीं कुछ हो रहा है। इन चीज़ों को ख़त्म होते ही 10 तारीख के बाद सीधा हमारा कूच यहीं पर दिल्ली में है। हम दिल्ली की पूरी मुस्तैदी के साथ नगर निगम के चुनाव में कूदेंगे और ये जो पार्टियाँ ना, सारी जो तीनों पार्टियाँ हैं ये एक ही हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये सब उल्लू बनाने की चीज़ें हैं। असली चीज़ तो हम हैं, आवाम है। अरे हमारे ऊपर तो राज कर रहे हैं ये, हमारी तो वोट ले रहे हैं ये, हमको दिखा दी झाड़ू है नहीं, और जो कि झाड़ू हमारी असली थी है नहीं। हमें यही चीज़ कब्जे में करनी है और आने वाले समय में जो तीसरा मोर्चा है पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली के अंदर डट के इनका मुकाबला करेगा और निसंदेह हम बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। सभी सीटों पर लड़ना है? सभी सीटों पे कोशिश करेंगे। जितने भी गठबंधन आ रहे हैं और पार्टी आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं, वो सब उनको इकट्ठा करके हम बिल्कुल सभी सीटों पर लड़ेंगे। इससे मतलब ऐलान हो गया, कंटिन्यू तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। और 8 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एक बड़ी, सभी दलों के साथ। आने वाली इसी 8 मार्च को तैयारी के साथ हम वहाँ उतरेंगे और पूरा मैनिफेस्टो भी हो सकता है उस दिन जारी करें। अच्छा, सार्वजनिक उस दिन ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल निसंदेह। 2025 में हम जो नकली झाड़ू वाले हैं उनके हाथ में तो झाड़ू पकड़ाएंगे और जो असली झाड़ू वाले हैं उनको राज पे बिठाएंगे। ये हमने वादा कर रखा है, ठीक है, अपने आप से ये वादा कर रखा है कि नकलियों को अब यहाँ पे जो है बख्शा नहीं जाएगा। नकलियों को बिल्कुल 2025 में हम इनको गिराने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे, लेकिन इस बार हटाएंगे जरूर। बहुत बड़े ऐलान के साथ ये महागठबंधन दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कूद रही है। साफ शब्दों में कहा गया, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का हो या फिर सफाई कर्मचारी हो, एमसीडी से जुड़े जो भी होंगे, अगर वो कच्चा हैं और नियमतः उनको पक्का होना चाहिए तो उन्हें फौरन पक्का किया जाएगा और पहला काम यही किया जाएगा। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। शुक्रिया।